Good afternoon, dear students. My name is Sudhi Shukla. I used to teach the subject electronics devices. Electronics devices. Dear students, in our previous discussions, we have started the topic EK diagram. While starting this EK diagram topic, मैंने आपको ये भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स विच वी यूज फॉर आवर एप्लीकेशंस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. मैंने आपको बताया था कुछ प्रीवियस नहीं, उसके प्रीवियस जो वीडियोस थी उस दौरान हमने डिस्कशन किया था कि ज़्यादातर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स, हमारे यूजफुल सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स है जिनसे हम अपने डिवाइसेस में एप्लीकेशंस लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, दोज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. एंड इन क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर्स वी ऑल नो द एटम्स आर पीरियोडिकली अरेंज्ड. जैसा कि मैंने बताया था कि फॉर ए सीरीज ऑफ एटम्स को हम देखते हैं इन वन डायमेंशन में, तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखते हैं. वो ये हमारे पास एटम्स होते हैं कुछ इस प्रकार से. ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि वही मैंने बताया, हम क्रिस्टलाइन नेचर की बात कर रहे हैं. दिस इज नॉट एमॉर्फस. एमॉर्फस अगर है वो सॉलिड या सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब इररेगुलर अरेंजमेंट होगा. बट यहां रेगुलर अरेंजमेंट्स हैं. एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एटम अवेलेबल है. पीरियोडिक अरेंजमेंट है. यस स्टूडेंट्स, पीरियोडिक अरेंजमेंट्स है. और हमने देखा था कि फॉर अ सीरीज ऑफ एटम्स इन वन डायमेंशन, ये डायग्राम मैंने बताया था. जब एटम्स को हम देखते हैं, ये एटम्स की जो हम बात करते हैं, इसमें हमने देखा था कि जो पोटेंशियल का वेरिएशन था दैट वाज फाउंड टू बी पीरियोडिक. वो भी हमें किस प्रकार से मिला था? पीरियोडिक मिला था. डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने क्रॉनिक पेनी मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, उस दौरान मैंने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था. तो यहां पे क्या था बेसिकली कि ये जो आपके थे स्फेरिकल टाइप के, ये आपके एटम्स हैं. ये क्रिस्टल का एक पार्ट है और उसमें ये उस एटम के करॉस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है उसको मैं शो कर रहा हूं. इस वेरिएशन से हमें पता लगता है कि किस प्रकार से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरी करती है. और यहां डायग्राम से हमें पता लगता है कि दैट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वेरीज पीरियोडिकली. सो इन जनरल सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी बैंड्स. जनरली इफ we have to characterize the solid, we can characterize it by energy bands. और एनर्जी बैंड्स के तौर पे वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से हम बैंड की फॉर्मेशन करते हैं और बैंड से फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, और उसमें क्या है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड. बट डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये भी बताया था आपको कि जो बैंड्स होते हैं, जो चाहे वो वैलेंस बैंड हुए चाहे वो कंडक्शन बैंड हुए, they do not tell much more about the differentiating those materials. उनसे ज्यादा डिफरेंशिएट करने के अलावा उनसे ज्यादा कोई और हमें इंफॉर्मेशन वो नहीं बताते. सो फॉर नोइंग मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दीज मटेरियल्स वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ईके डायग्राम. वो किस तरह की प्रॉपर्टीज, इट मे बी ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उस मटेरियल्स के करॉस्पॉन्डिंग अगर हमें जानना है कि क्या उसका ऑप्टिकल बिहेवियर है, अगर मैं इंसिडेंट या मैं इनपुट के तौर पे ऑप्टिकल एनर्जी लेता हूं या ऑप्टिकल एनर्जी आउटपुट पे हमें मिल रही है, तो किस तरह की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, या मटेरियल्स जो हमें लेना है उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज हमें देखनी होगी. तो ये सब बेसिकली कैसे पता लगेगा आपको? विद द हेल्प ऑफ दिस ईके डायग्राम.
तो इस डायग्राम से तो हमें यह पता लग गया कि अगर सीरीज ऑफ एटम देखते हैं 1D डायमेंशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी का कहीं ना कहीं इन बातों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी इसकी हम हेल्प लेंगे। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है दैट वाज फाउंड टू बी अ पीरियोडिक इन नेचर। सो व्हाट हैपन वंस एफ ब्लॉक सर थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया दैट फॉर अ सीरीज ऑफ एटम द पोटेंशियल एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली, along with it the probability of finding electron also varies periodically। किसका ऑब्जर्वेशन था? एफ ब्लॉक सर का ऑब्जर्वेशन था। what he have observed, he observed that for a series of atom in a crystalline type of solid, what he have observed that for a series of atom the variation of potential energies varies periodically, along with it the probability of finding electron also varies periodically। जो probability थी इलेक्ट्रॉन को, जो संभावनाएं थी इलेक्ट्रॉन को पाने की, वो भी उसमें भी चेंजेस किस प्रकार थे, वेरिएशन किस प्रकार थे, पीरियोडिक थे। स्टूडेंट्स, ये किसकी ऑब्जर्वेशन थी? बेसिकली ये एफ ब्लॉक सर की ऑब्जर्वेशन थी, और उन्होंने कहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा द प्रोबेबिलिटी of finding electron is by mod of psi square, and you all know what this psi square is। psi क्या है? वेव फंक्शन। किसके करस्पॉन्डिंग? इस इलेक्ट्रॉन के। किस प्रकार से हमने इस पार्टिकल को वेव से एसोसिएट किया? क्योंकि डी ब्रॉगली सर का कॉन्सेप्ट था कि फॉर एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज वेव एसोसिएटेड विथ इट। जब भी किसी पार्टिकल में मोशन है तो हरदम उस मोशन के साथ वेव एसोसिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या रीजन था उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से अगर वो मोशन में है पार्टिकल तो वेव कुछ ना कुछ उससे एसोसिएट होगा। और उसी पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो उनको पाने की संभावना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन that is equals to mod of psi square, and therefore he postulated that in such periodic medium the wave function should be of form, जो wave function है that is of the form psi k r is equals to u k r E I dot K dot और। तो इससे हमें पता लगा कि जो वेव फंक्शन है, देखिए ये इसी वेव फंक्शन की बात करता है जिसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और कहते हैं कि साई के आर इज इक्वल टू यू के आर इंटू ई आई ऑफ के आर। एंड F block sir also says that the wave function is a product of plane wave and periodic function of UKR। मतलब वेव फंक्शन, उनका कहना है कि वेव फंक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? प्लेन वेव का। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है? दिस इज प्लेन वेव। मैंने जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था उस दौरान मैंने बताया था कि प्लेन वेव के लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, उन्हीं को आप याद करेंगे। और उनमें से एक रिप्रेजेंटेशन ये था, दैट वाज प्लेन वेव, क्लासिकल वेव। तो उसकी हम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं, ई पावर में आई के डॉट आर, और करते हैं उसकी जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो पीरियोडिकली करते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन से करते हैं। ये आपका क्या है? यू के आर बेसिकली क्या है? ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन दिस यू के ऑफ आर प्लस ए इक्वल्स टू यू के आर। अगर मैं कहता हूं ये पीरियोडिक फंक्शन है, दैट मीन्स कि यू कैन राइट इट टू बी लाइक यू के आर प्लस ए इक्वल्स टू यू के आर प्लस ए। ए क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ए इज इंटर
एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस। देखिए ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई, जब सीरीज ऑफ एटम हमने बनाया वन डायमेंशन में, तो हमें क्या मिलता है कि ये एटम्स रेगुलरली अरेंज है, इनके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है वो भी पीरियोडिकली है। फिर हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी पीरियोडिकली है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग दैट इज पीरियोडिक इन नेचर। और उस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ साई स्क्वायर से, और साई को रिप्रेजेंट करते हैं इस फंक्शन से। और ये फंक्शन दो टर्म का प्रोडक्ट है, किसका? पीरियोडिक फंक्शन का और प्लेन वेव का। अब चूंकि अगर मैं ये कहता हूं कि ये आपका पीरियोडिक है, तो इसी पीरियोडिक को मैं प्रूव करता हूं इस रिलेशनशिप से। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कुछ ये रिलेशनशिप आती है, जिसमें हम कहते हैं कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पीरियोडिक वेव एंड प्लेन वेव, पीरियोडिक फंक्शन और प्लेन वेव का प्रोडक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइल पुटिंग दिस इक्वेशन, जो कि हमें पता लग गया पीरियोडिक है, while putting this in Schrodinger's wave equation, Schrodinger's wave equation में जब हम पुट करते हैं, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से है, डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन एच लाइन स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल्स टू 0। जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं साई की वैल्यू को स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में, स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं यहां साई की वैल्यू, तो व्हाट वी फाउंड कि जो आपका E है, E क्या है? बेसिकली एनर्जी, किसका? इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हम बात कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी है दैट इज पीरियोडिक विद दिस के के साथ पीरियोडिक है, के के साथ पीरियोडिक है। एंड डियर स्टूडेंट्स, के मैंने बताया था, के जो वेव वेक्टर होता है दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा। हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दौरान इस पर डिस्कशन किया था। के जो होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, लैम्डा जो वेवलेंथ एसोसिएटेड हो इस पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ। तो कहते हैं कि जब इस रिलेशनशिप को, जो कि पीरियोडिक बता रहा है, प्रोडक्ट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विद दिस प्लेन वेव, इसको जब हम स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में पुट करते हैं, तो व्हाट वी हैव E वर्सेस K, जो E और K का रिलेशनशिप आता है दैट कम्स आउट टू बी पीरियोडिक इन नेचर। वो क्या आता है? पीरियोडिक इन नेचर। हम फिर से देखेंगे कि किस प्रकार से ये पीरियोडिसिटी स्टार्ट हुआ, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है। इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है दैट इज आल्सो पीरियोडिक, और इस पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन से हमें पता लगता है कि जो हर एक पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज आल्सो पीरियोडिक इन नेचर, और उस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस फंक्शन से। इस फंक्शन को फर्दर हम डिफाइन करते हैं इस फंक्शन से, और इस फंक्शन से हमें ये पता लगता है कि ये आपका पीरियोडिक इन नेचर है, क्योंकि प्रोडक्ट किसका है? पीरियोडिक फंक्शन और प्लेन वेव का। और इसको जब हम स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में पुट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिलेशनशिप आती है, साई की जगह हम अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो कहीं ना कहीं के भी एग्जिस्ट करता है। नीड नॉट टू बी कंफ्यूज विद दिस ई एंड एनर्जी का ई। एनर्जी का ई जो है दैट विल बी ऑलवेज बी इन कैपिटल ई। ये ई ऊपर माइनस लिखा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ये ई एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे जब इसको वैल्यू हम पुट करते हैं तो ई ऑलरेडी है, और साई की जगह जब जाता है तो के और ई में रिलेशनशिप आता है, और वो ई और के का रिलेशनशिप क्या बताता है कि दैट एनर्जी एंड वेव वेक्टर आर आल्सो पीरियोडिक इन नेचर। इससे हमें क्या पता लगता है कि वो भी क्या है? पीरियोडिक इन नेचर है। सो इफ वी आर गोइंग टू प्लॉट एनर्जी वर्सेस के, देन फॉर ईच अलाउड discrete energy levels we have or we get a periodic function. How we get? Let's check out. Let me draw this EK diagram, और उसके बाद you will better come to understand कि EK डायग्राम का क्या मतलब है, किस टाइप का डायग्राम। Dear students, आई होप कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे।
आशा करता हूं और कोशिश करता हूं दोनों चीजें समझना आपको है, कितने एफिशिएंट वे में यू गेट, उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगेन सी, अगेन मैं वर्टिकल एक्सिस पे ई को ही लेके चलूंगा। एनर्जी मैंने बताया था, हरदम हम वर्टिकल एक्सिस पे किसको लेंगे? एनर्जी को, एनर्जी पैरामीटर को मैं लेके चलता हूं। एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सिस पे मैं बनाता हूं के, इस पे मैं रखता हूं के, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है, थोड़ा सा और इसको साइड में हम लिख देते हैं, ई के डायग्राम, एक्स एक्सिस पे के जो कि वेव वेक्टर है, और ई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ई जो कि आपका एनर्जी है। तो लेट मी ड्रॉ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, नॉट मच मोर, हम इसको मैं कलरफुल चॉक से बनाता हूं। ट्राई टू ड्रॉ अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ बनाएंगे आप, तो यू विल come to understand more clearly. इस हाइट को थोड़ा हमें और एक्सटेंड करना होगा। जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टफ है, बट नॉट मच मोर। आई होप आप चीज़ों को समझ लेंगे। Just draw along with me so that you can better understand what I am going to tell you. देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम जितना क्लियर हो उतना क्लियरली हमें समझ लगता है। दिस इज व्हाट ईके डायग्राम इज। These are the different zones, and I am writing here to be minus pi by a. Here I am writing pi by a. Here itself 2 pi by a, and here itself minus of 2 pi by a, and here while proceeding with the values, different values of a, we can write 3 pi by a, 4 pi by a, something like, and here I am mentioning with the values, I can write here minus 3 pi by a. So basically this EK diagram looks like, and you will found this to be a periodic in nature. चाहे वो आप पॉजिटिव हाफ में देखेंगे, चाहे वो आप निगेटिव हाफ में देखेंगे, यू विल फाइंड अ पीरियोडिसिटी विद दिस वेव्स। तो इसमें जो ये पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, दिस फर्स्ट पार्ट, जिसकी रेंज है माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, दिस इज
फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन, ये आपका फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन है। डियर स्टूडेंट्स, जो ये ब्रिलॉइन जोन है, ये लैटिस आपने पढ़ रखा था। लैटिस में ही एक और डोमेन है रेसिप्रोकल लैटिस, और फर्दर उस टॉपिक पे जब हम स्टडी करते हैं तो लैटिस में ही एक आता है रेसिप्रोकल लैटिस, और फिर उस रेसिप्रोकल लैटिस में आपका आता है ब्रिलॉइन जोन। फिर फर्दर ब्रिलॉइन जोन में आपके होते हैं kx is equals to ky is equals to kz, that is which concludes k wave vector is equals to 0, x lattice l इसको हम बोलते हैं जो k is equals to 0 होता है, दिस इज सेड टू बी अ गामा पॉइंट, ठीक है। इसी तरह x पॉइंट l पॉइंट हमें वो सब ब्रिलॉइन जोन में आता है, हमें इनकी स्टडी नहीं करना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कहलाता है फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन। फर्दर आगे फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन कहने का मतलब यहां हमें पता लग गया कि जो E का वेरिएशन है विद दैट ऑफ दिस K वो पीरियोडिक इन नेचर है। मतलब अगर हम इस पार्ट की स्टडी कर लें, माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए की अगर हम स्टडी करते हैं तो वही सेम पार्ट यहां फिर रिपीट होगा, फिर इसके साथ वो रिपीट होगा, ये पार्ट यहां का पार्ट। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई वेव पीरियोडिक इन नेचर है तो हम उसके किसी एक पार्ट की स्टडी करके फर्दर आगे, क्योंकि वो पीरियोडिक है तो उसका बिहेवियर सेम होगा हर पीरियड्स में, हर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम कोई एक पार्ट लेके स्टडी करते हैं और फर्दर वही हम आगे वाले पार्ट्स पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो ये हमारे पास पीरियोडिक वेव्स मिली, ये डिफरेंट जो E और स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में जो हम डिफरेंट K की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें डिफरेंट E के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स को हम ट्रेस करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की वेव आती है। और इन वेव्स को जब हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमें मिलता है। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, ऐसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या आप डिफरेंट बैंड समझिए, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और हायर जो भी बैंड्स हैं। तो हमारे पास ये कुछ ई के डायग्राम आया। अब ई के डायग्राम में फर्दर 3 तरह के पिक्चर्स होते हैं। जो ई के डायग्राम होता है आपका, ई के डायग्राम, उसको बेसिकली हम 3 तरीके से पिक्चराइज करते हैं। फर्स्ट, पीरियोडिक जोन पिक्चर, पीरियोडिक जोन पिक्चर। सेकंड जो करते हैं रेड्यूस्ड जोन पिक्चर। थर्ड हम लिखते हैं एक्सटेंडेड जोन पिक्चर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पीरियोडिक जोन पिक्चर। देखिए, आप सेपरेटली ड्रॉ करोगे। रेड्यूस्ड के लिए जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैं वो ये तो आपका पीरियोडिक जोन पिक्चर था, मैंने बना दिया। अब मुझे इसी पार्ट से बस लेना है, इन पार्ट्स की हम फर्दर स्टडी नहीं करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पे इसी डायग्राम से सेटिंग कर देता हूँ रेड्यूस्ड जोन पिक्चर के लिए। बट डियर स्टूडेंट्स, आप सेपरेट ड्रॉ करोगे। पहले आप पीरियोडिक जोन पिक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर आप रेड्यूस्ड जोन पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे चूंकि बस इसी माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए ही लेना है, इस वजह से मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं। और ये जो हमारा पिक्चर बनता है, दिस डायग्राम इज बेसिकली फॉर रेड्यूस्ड जोन पिक्चर। ये हमारे पास बेसिकली आता है रेड्यूस्ड जोन पिक्चर के लिए, जिसकी हम लिमिट लेते हैं माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा है सेकंड केस, रेड्यूस्ड जोन पिक्चर। सी, इसमें जो यहां बैंड होता है, मैंने बताया डिफरेंट लेवल्स हैं। एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। या मैं बैंड से अगर डिफरेंशिएट करूं तो मैं कहता हूं वैलेंस बैंड ये है, कंडक्शन बैंड ये है। ये कोई
दूसरा बैंड है। हमें मतलब किससे है? इन दोनों बैंड से। अगर हमें प्रॉपर्टीज समझनी है तो हमें किससे मतलब होगा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम ड्रॉ करते हैं एक्चुअल में रेड्यूस्ड जोन पिक्चर को, तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ये आपका ये वाला पार्ट है और सेकेंड पार्ट आपका इसका मैक्सिमा है। इस एक्सिस पे हम लेते हैं और इस एक्सिस को हम डिनोट करते हैं के से, वेव वेक्टर। तो रेड्यूस्ड जोन पिक्चर आप देख पा रहे हो कि मैंने पीरियोडिक से ये वाले पार्ट रिप्लेस कर दिए, तुम्हारे पास आ जाता है रेड्यूस्ड जोन पिक्चर। तो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट एक्सटेंडेड जोन पिक्चर। मैं एक दूसरा पिक्चर बनाता हूं, थर्ड लास्ट वाला एक्सटेंडेड जोन पिक्चर, और फर्दर फिर हम रेड्यूस्ड जोन पिक्चर का जो ये पार्ट है जिसको हम एक्चुअल ईके डायग्राम कहते हैं, एक्चुअल में जो ईके डायग्राम होता है उसको फिर फर्दर हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब रेड्यूस्ड जोन पिक्चर की हम बात करते हैं उसके बाद फर्दर जब हम प्रोसीड करते हैं एक्सटेंडेड जोन के लिए, तो वी ड्रॉ इट लाइक ये आपका जो पार्ट था फिर फर्दर हम सिर्फ इन्हीं लेवल्स, इन्हीं स्टेट को लेके डिस्कस करते हैं और फिर फर्दर यहां से हम अगेन ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली वी डू हियर ऑल्सो फॉर -2/a और यहां से लेवल और फिर फर्दर इधर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सटेंडेड जोन पिक्चर। ये वही पार्ट था, बस इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से हो जाता है ईके डायग्राम में। मेरा जो यहाँ पे मैक्सिमम पीक आ रहा था, फिर यहाँ से इसका मैं ये हाफ पार्ट ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट जो हमारी वेव थी उसके करस्पॉन्डिंग ये था। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से डिफरेंशिएट करता हूँ कि 0 to π/a ये होता है हमारा, फिर π/2/a इस लेवल से हम डिनोट करते हैं, फिर 2π/3/a इस लेवल से डिनोट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे, डिफरेंट डिफरेंट k की वैल्यूज पे हम डिफरेंट लेवल्स पे इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो लेट्स स्विच ऑन द ईके डायग्राम। सो व्हाट हैपेंस हियर, अच्छा ये जो मैंने एक्सटेंडेड जोन पिक्चर बताया है उसमें हमने देखा कि 0 to π/a वन लेवल, 2π/a to 2π/a अनदर लेवल, इसके लिए एक अलग लेवल, इसके लिए एक अलग लेवल, इसके लिए एक अलग लेवल, और उसी को हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल से डिनोट करते हैं। रेड्यूस्ड जोन पिक्चर की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो रेड्यूस्ड जोन पिक्चर में हमें कुछ इस प्रकार से डायग्राम हम देख पा रहे हैं। उसमें आप देखोगे कि k के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे एक स्टेट का मिनिमा है और एक स्टेट का मैक्सिमा है। डियर स्टूडेंट्स, यहां जो ये लेवल है, ये जो लेवल है इस बैंड का या इस डायग्राम का, उसको हम कहते हैं इसका मिनिमा, और जिसको हम नोमेनक्लेचर करते हैं कंडक्शन बैंड से, इस पॉइंट को, इस लेवल को। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मैक्सिमा है, इस मैक्सिमा को हम डिनोट करते हैं वैलेंस बैंड से। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने बस इस ईके डायग्राम का ये दोनों हिस्सा लिया है और ये जो डिफरेंट स्टेट्स थे, उन स्टेट्स में से मैं इनको लेता हूं और इनको कुछ इस प्रकार से लेता हूं कि इसको मैं डिनोट करता हूं वैलेंस बैंड से और इसको मैं डिनोट करता हूं कंडक्शन बैंड से। लेकिन जो ग्राफ है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इन्हीं ग्राफ से हमें फर्दर ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी होती है, ये हम बैंड डायग्राम से नहीं समझ पाएंगे।
ये हम ईके डायग्राम से ही स्टडी करनी होगी, इन ग्राफ्स के हेल्प के थ्रू ही स्टडी करनी होगी। तो यहाँ पे ये जो बॉटम लेवल है, इस लेवल को हम डिनोट करते हैं कंडक्शन बैंड से और इसको डिनोट करते हैं वैलेंस बैंड से। और डियर स्टूडेंट्स, जो ये बीच की वैल्यूज होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि के की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे और इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल्स, जो कि मैंने ईए डायग्राम में बताया था। रेंज ऑफ, और लेट मी चेक आउट, range of allowed energy levels, range of allowed energy levels, ये वो आपकी डिफरेंट के पे जो डिस्क्रीट वैल्यूज मिल रही हैं एनर्जी की, दैट इज डिनोटेड बाय हियर, और इसको हम नाम देते हैं रेंज ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल्स। और इसको हम बेसिकली कहते हैं जनरली ईके डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये वो पार्ट अगर मैं डायरेक्ट बनाता तो यू कांट एंड नेवर कम टू नो दैट हाउ दिस बेसिकली डायग्राम कम्स। ओके, सी यहां पे मैंने बनाया कि रेंज ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल्स, तो यहां पे ये जो वैल्यूज आई हैं, दिस इज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेव वेक्टर, के की डिफरेंट वैल्यूज। ये पार्ट हमने क्यों लिया, इस पार्ट को क्यों लिया, क्योंकि जब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं या जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम डियर स्टूडेंट्स इस लेवल पे होता है। मैंने बताया था कंडक्शन बैंड भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है नो डाउट, पर कंडक्शन बैंड मेटल या कंडक्टर केस में भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, वो वैकेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पर उस कंडक्शन बैंड की बात करें या वैलेंस बैंड की बात करें, तो उसमें जो कंसंट्रेशन होता है चार्ज कैरियर्स, वो इस लेवल पे मैक्सिमम होता है। अगर कंडक्शन बैंड की बात करें तो इस लेवल पे वो मैक्सिमम होगा, और वैलेंस बैंड की बात करें तो इस लेवल पे मैक्सिमम होगा। फर्दर हम इसी डायग्राम के बिहाफ पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स और क्या है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। मैं जिस वीडियो लेक्चर में आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, मैं यहाँ एक बार आपको रिमेंबर करवाऊंगा कि आप याद करेंगे इस डायग्राम को, और फर्दर उस बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी बैंड गैप, दैट देयर आर टू टाइप्स, direct band gap semiconductors and indirect band gap semiconductors. So we will differentiate these two type of semiconductors with the help of this EK diagram, जो कि यहाँ मैंने बना रखा है। Dear students, जो ये K है, this K is nothing but the wave vector जो मैंने बताया था अभी, given by 2 pi by lambda, और lambda जो है wavelength, de Broglie wavelength associated with this particle, जिस इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल की हम बात करते हैं, वो वही आपका वेव वेक्टर है। एंड दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट रिमेंबर माई वर्ड्स, और आई एम रिकॉलिंग माई वर्ड्स व्हाट आई एम टोल्ड टू यू, दैट वी आर कन्वर्टिंग द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ वेव. What are those? Angular frequency as well as wave vector, to that of energy and momentum. We replace it, हम उसको रिप्लेस करते हैं. एंड फर्दर लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी हम पुट करते हैं, और के जो आता है वो एच लाइन पी आता है, ये भी आपको पता है. तो कहीं ना कहीं इन दोनों पैरामीटर्स को हम रिप्लेस करते हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज आर द मेजरेबल क्वांटिटीज इन क्वांटम मैकेनिक्स जिनकी हम स्टडी कर पाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप what is being taught to you all you come to know, and I also request you to just take care of yourself during this COVID-19. Okay, so this is all about today. Thank you so much students. Take care of yourself.